बरसाना राधा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट व्हीकल से ही परिक्रमा होती है। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास एनर्जी ताकत है तो आप लोग पैदल परिक्रमा भी कर सकते हैं। वैसे मान्यता तो पैदल परिक्रमा की ही होती है, लेकिन हमें बहुत सारे मंदिर के दर्शन करने होते हैं, इसीलिए हमने ना एक टुक टुक लोकल व्हीकल जो था ई रिक्शा वो ले लिया था। तो गोवर्धन पर्वत की जब आप परिक्रमा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे राधा कुंड आता है। राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा का सबसे पवित्र स्थल है, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, जो कि गाय का रूप धारण करके आया था। उसके बाद यहाँ पे राधा कुंड का यहाँ पे ये निर्माण किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी पूजा का सामान ले लिया था, दिया जलाया, पूजा करी राधा कुंड मंदिर में, और इसकी दर्शन किए बिना ना परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे बहुत लोग स्नान भी कर रहे थे, नहा भी सकते हैं आप लोग, लेकिन हम लोगों ने ऐसे अपने ऊपर छींटे डाल लिए थे पानी के। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं और मम्मी को देखो, मम्मी तो बस पूरा टाइम गोवर्धन पर्वत के भजन गाते हुए मम्मी जा रही थी। और यहाँ पे ना आपको मैं पर्वत दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरी परिक्रमा का मार्ग है। आप पैदल करें या आप ई रिक्शे से जा सकते हैं। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर से श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। जब आप इस साइड में जाएंगे आपको यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी खाने पीने की। तो यही वो जगह थी जहाँ पर से कृष्ण भगवान ने सच में पर्वत को उठाया था अपनी उंगली में। तो मैं थोड़ा नज़दीक जाके पर्वत को छूने के लिए जाती हूँ एक किनारे में। यहाँ से हम निकल गए थे और अब हम पहुँच जाते हैं राधा कृष्ण का मिलन स्थल। मान्यता है कि राधा जी यहाँ गोपियों के साथ फूल चुनने आया करती थी और कृष्ण भगवान यहाँ उनसे छिप छिप कर मिलने आते थे, इसलिए इस जगह का नाम कुसुम सरोवर पड़ा, जो कि देखने में बहुत सुंदर था। इसके बाद हम लोग अपनी परिक्रमा आगे जारी रखते हुए पहुंच जाते हैं मानसी गंगा। गोवर्धन के हृदय में स्थित मानसी गंगा ब्रज की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। कहा जाता है कि यह झील किसी नदी से नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ध्यान शक्ति से उत्पन्न हुई है। और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो रहा था, क्योंकि यहाँ आज राष्ट्रपति आने वाली थी। तो हम लोगों ने यहाँ में मानसी गंगा के भी दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि हम सुबह निकल गए थे और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो गोवर्धन की परिक्रमा हमने पूरी कर ली थी। इसके बाद हमने यहाँ की फेमस कचौड़ी खाई, जो कि मेरी फेवरेट है। जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ मैं वहाँ की कचौड़ी हमेशा खाती हूँ। इसके बाद हमने यहाँ की लस्सी तो आप ज़रूर से खाएं। अगर आप गोवर्धन वृंदावन ब्रजभूमि जाते हैं तो कृष्ण भगवान की फेवरेट लस्सी मक्खन मिश्री ज़रूर से खाएं। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट।